फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं एक लेस करने जा रहा हूँ। जो आप देख पा रहे हैं, इनके बहुत थिक बाल हैं। बहुत थिक का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो नॉर्मल हेयर होता है उससे इनके सर पे बाल जो होते हैं, जिसे अगर आपने किसी लड़की के 6 गुना बाल देखे हैं तो इनके 10 गुना बाल हैं। तो सबसे पहले इसका हमने सेंटर पीस काटा है और उसके बाद साइड के बालों को फेदर में काट रहे हैं, क्योंकि हमने इनके बालों में करने हैं लेयर्स। लेयर्स में इसमें क्या करेंगे कि इनके बालों के अंदर हमने लेंथ मेंटेन करना है पूरा, पर जो बालों में वेट है बहुत ज़्यादा, उस वेट को हमने रिमूव करना है। तो जैसे कि हमने पहले सेंटर का पीस काटा, साइड के बाल लिए, उसके अंदर ऐड किए और उस लाइन को कंटिन्यू कर दिया इस तरह से। फिर इसमें अगले नए बाल ले लिए और पुराने बालों से थोड़ा सेक्शन लेके उसको इसके साथ दोबारा से कंटिन्यू कर दिया। ये देखिए, तो ये टेक्निक है फेदर हेयर कट की। अगर बाल लंबा होता है तो हमें इसको, इसकी जो टिल्ट का एंगल होता है उसको बढ़ाना पड़ता है या बालों को डायरेक्ट करना पड़ता है, सारे बालों को नोज की तरफ। तो अब आते हैं हम पीछे की साइड। सबसे पहले सेंटर पार्ट क्रिएट करेंगे। सेंटर पार्ट क्रिएट करने से हमारा हेयर कट दो, हम हेयर जो होते हैं दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने सेंटर पार्ट क्रिएट कर लिया और 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है। जो मेरे क्लिप हैं वो इनके बालों को संभाल नहीं पा रहे थे, बार बार नीचे की तरफ गिर रहे थे। तो चलिए, अब हम करते हैं, सबसे पहले बेस लाइन बनाते हैं। ये देखिए, क्लिप मेरा नीचे रहा, ऊपर रह गया, बाल फिसल के नीचे आ गए। अब मैंने दोबारा लगाया इसको। सबसे पहले बेस लाइन सेंटर की तरफ, सेंटर का पीस लेंगे, उसको हम नीचे कॉम करेंगे 0 डिग्री। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये 0 डिग्री पे हमने इसको काट दिया है। लेंथ को मेंटेन करना है, तो जो अनइवन था बस उसको ही रिमूव किया है। और उसके बाद साइड के बाल लिया, उसको स्ट्रेट लाइन में काटा। फिर दूसरी साइड के बाल लिए और उसको स्ट्रेट लाइन में काटा। तो ये से हमारा एक बेस तैयार हो गया, वो भी स्ट्रेट। यू नहीं किया है मैंने, आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, सिर्फ स्ट्रेट कट किया है। अब हमने सेंटर का पीस उठाना है और लेस करना है इसको 90 डिग्री पे। 90 डिग्री का मतलब जो सिर्फ ऊपर का एज है सेक्शन का, सिर्फ उसी को 90 डिग्री करना है, बाकी चाहे ना भी कटे तो चलेगा, क्योंकि हमें बेस पहले सेक्शन में ज़्यादा लेयर्स नहीं करने होते, नहीं तो बाल थिन हो जाते हैं। तो ये देखिए सर, तो ये हो गया। ये हमारा बैक का पहला सेक्शन कंप्लीट है। अब ऊपर से हम दूसरा सेक्शन लेंगे 2 इंचेस का, अगेन एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ये अब हमें इसमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले इसमें लेयर्स करना शुरू करना है। लेयर्स करने से क्या होता है, अब लेयर्स का एंगल ये है कि इसके अंदर हमें मैक्सिमम लेयर्स डालने हैं, और आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसमें से मैक्सिमम हमें वॉल्यूम को रिमूव करना है। तो हमने स्टार्ट करा इसका सेंटर का पीस, नीचे वाली बाल हमारे गाइडलाइन है, हमने इसको कोम करा 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री, अब आज क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको। जहाँ का बाल है वो वहीं से परपेंडिकुलर बनता है, तो वो 90 डिग्री बन जाता है। पुराना सेक्शन और नया सेक्शन एक साथ लिया, उसको कोम किया, जो एक्स्ट्रा बाल है उसको निकाला। तो फिर ये देखिए, क्योंकि इनके बालों में 90 डिग्री में इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि इनके बाल काफ़ी थिक हैं नीचे से। तो अब थिक बालों में आप आराम से लेयर्स डाल सकते हो, उससे क्या होता है कि इनके बालों का वेट निकल जाता है। आप मेरी टेक्निक को देखते रहें, न्यू सेक्शन ओल्ड सेक्शन मिक्स करके काटते हैं, ताकि गाइडलाइन और न्यू सेक्शन एक साथ चलते रहे। अब आप इस साइड देखिए, सेंटर का बाल तो ओल्ड सेक्शन था, साइड का सेक्शन लिया तो न्यू आ गया। जो एक्स्ट्रा बाल है वो निकाला, एंगल यूज करा मैंने 90 डिग्री, जैसे पुरानी लाइन और ये नए नए बाल, दोनों को एक साथ लिया, कोम करा 90 डिग्री पर, और जो एक्स्ट्रा बाल है उसे आप आराम से निकाल दीजिए। ये देखिए, ओल्ड सेक्शन न्यू सेक्शन ओल्ड सेक्शन को मिक्स किया, कोम किया 90 डिग्री, और उसको हमने काट दिया। आपका जो स्केल होता है वो आपकी फिंगर होती है, तो आपने अपनी फिंगर का पूरा ख्याल रखते हुए काटना है, ना फिंगर पे कट लगे और ना ही इसका आपका स्केल टेढ़ा पड़े। तो देखिए वेट निकल रहा है, 2 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हमने। अब हम चलते हैं टॉप सेक्शन पे। इसमें हमने एक आई सेक्शन बनाया है, बहुत छोटा सा राउंड सेक्शन ऊपर की तरफ ये बनाया है, और इसको अब हम एलिवेट करेंगे 90 डिग्री। देखिए, पहला सेक्शन लिया है, बिल्कुल सेंटर से लेना होता है क्योंकि दोनों साइड चलना आसान होता है। बाल मेरे 90 डिग्री पे जा रहे हैं और ये मैंने इसको काटना शुरू करा। क्या क्या रिमूव कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा वेट। लेंथ तो है हमारे पास, एक्स्ट्रा वेट रिमूव कर रहा हूँ, और लेंथ, ये देखिए सबको एक्स्ट्रा वेट रिमूव करना है। इसमें से काफ़ी बड़े बड़े पीस कट रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने इनका हेयर कट किया था वो थोड़ा डिफरेंट था, और आज जो कर रहा हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है। आज इनकी चॉइस अलग है, उस दिन इनकी चॉइस अलग थी। तो हम क्या करते हैं, जिनके लिए काम करते हैं उनकी चॉइस पे काम करते हैं, क्योंकि हमने काम उनके लिए करना है। कितने हेयर ड्रेसर्स के अंदर खूबी होती है कि नया हेयर कट सीख लेते हैं तो सबके ऊपर
वो नया ही हेयर कट करते रहते हैं। तो आपने ये हमेशा डिसाइड रखना है कि आप जो काम करते हैं वो अप्रिशिएट तभी होगा जब वो उसके लिए होगा जिसको वो चाहिए। तो आ गए हम अपने टॉप मोस्ट सेक्शन के दूसरी साइड में, और आपने देखा कि गाइडलाइन हमने पुराने सेक्शन से ली है। बालों को सबको कोम करा है 90 डिग्री, ये देखिए। और जो एक्स्ट्रा बाल आ रहा है उसको मैं निकाल रहा हूँ। इस तरह से फिर हमने पुराना सेक्शन लिया और उसके बाद ऐड कर न्यू हेयर, और उसको हम कोम करते हैं फिर 90 डिग्री। तो आपको ये सिंपल सा प्रोसेस है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोग कितनी देर में एक हेयर कट कर लेते हैं, आप ये भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो ये वीडियो मेरा बिल्कुल क्लाइंट पे जो चल रहा होता है, और ये वन कट वीडियो होता है। जो कटिंग का पूरा वीडियो होता है वो वन गो में बनाया होता है। तो आप देख सकते हैं कि हेयर कट करने में मुझे कितना टाइम लगता है। तो थोड़ी प्रैक्टिस कर रखी है मैंने ज़्यादा, इसलिए थोड़ा टाइम कम लगता है, पर आपका हेयर कट भी थोड़ा जल्दी होना चाहिए। आपके सैलून से क्लाइंट आधे घंटे के अंदर हेयर कट करा के घर चला जाना चाहिए, तभी उसको मज़ा आएगा काम कराने का। अगर वो नहीं जाता है तो ये आप समझ लीजिए कि उसको मज़ा नहीं आया और बहुत टाइम लग गया। कभी कभी ऐसा होता है, टाइम की वैल्यू करना ज़रूरी है। अब हमने साइड का सेक्शन निकाला है, पुराने सेक्शन लिया, कोम करा 90 डिग्री पे। जो बाल एक्स्ट्रा आ रहा है हम उसको रिमूव कर दे रहे हैं और अपना बेस लेंथ को नहीं काट रहे हैं। ये देखिए, हमने कोम करा 90 डिग्री, दोनों को एक साथ एलिवेट करा, एंगल मेरा 90 डिग्री चल रहा है। जो एक्स्ट्रा आ रहा है सिर्फ उसको ही रिमूव कर रहे हैं। अब हमने दोनों सेक्शन को लेना है, बैक के सेक्शन को और साइड के फ्रंट के सेक्शन को। दोनों सेक्शन को कोम करेंगे एज ए फेदर कट, क्योंकि आगे फेदर कट क्या होता है, फेदर कट से हम अपने फेस को फ्रेम करते हैं। तो इनके हेयर कट में सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने फेदर कट किया था। तो जिनको किसी को फेदर कट नहीं मालूम तो उसको एक बार ध्यान से देखेंगे तो उनको फेदर कट के बारे में पता चल जाएगा। तो अब हमारा वन साइड का हेयर कट कंप्लीट हो गया। अब ये सेम चीज को रिपीट करेंगे अपनी दूसरी साइड। ये देखिए, जो हमारा सर्किल सेक्शन था छोटा सा उसको हमने उठाया, और ये नया सेक्शन, पुराना सेक्शन लिया और नया सेक्शन लिया, दोनों को कोम किया 90 डिग्री पर। और जो भी एक्स्ट्रा बाल आएगा उसको आपने रिमूव कर देना है। ये देखिए, इसको हमने रिमूव कर दिया। अब अगला सेक्शन लिया हमने, और जो भी एक्स्ट्रा बाल आएगा सा तो उसको हम उसमें से रिमूव कर देंगे। ये देखिए, तो ये हमारा रिमूविंग का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें बैक और फ्रंट से गाइडलाइन लेनी है और इसको मिक्स करना है साइड में फेदर की शेप डालते हुए। आई होप आपको मेरा ये हेयर कट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको मेरे चैनल पे इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तो इसके ब्लो ड्राई के अंदर आपके पास बहुत चॉइस होती है कि आप क्या करना चाहते हैं। स्ट्रेट चाहते हैं, कर्ल्स करना चाहते हैं, तो बहुत कुछ इसमें करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं अभी कैसा ब्लो ड्राई डिसाइड होता है। अब हम आगे सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन पे। आपने लेफ्ट टू राइट एक सेक्शन लेना है, बॉक्स बनाना है। लेफ्ट टू राइट मतलब इस वाले आईब्रोज से उस वाले कान तक, मतलब आईब्रोज अगर राइट करे तो लेफ्ट का कान, और लेफ्ट का आईब्रोज हो तो राइट का कान, ऐसे एक बॉक्स बनाना है। इन सारे बालों को ऊपर कोम करना है, ये देखिए इस तरह से। और इसके बीच में जो भी लंबा बाल, अनइवन बाल आता है, क्योंकि जो हमारा सबसे छोटा गोल सेक्शन था, ऊपर का राउंड सेक्शन था छोटे वाला, उसके बाल आएंगे बीच में, जैसे ये आ गए। तो इसको आपने रिमूव करना है। फिर अब हमने लेफ्ट टू राइट बना दिया, अब राइट टू लेफ्ट बनाएंगे। मतलब जो भी आप समझ लें, इस तरह से एक इधर एक उधर। इस सेक्शन को अपने अपलिफ्ट करना है सीधा, ऐसे बिल्कुल सीधा उठाना है अपलिफ्ट करने के लिए। इसका कोई एंगल नहीं है, बस टॉप पे ले जाना है। जो एक्स्ट्रा बाल है वो निकालना है। उसके बाद आपने फ्रंट के बालों को कोम करना है बैक साइड इस तरह से, और इस बॉक्स सेक्शन को एलिवेट करना है। देखिए, अब इसमें से क्या है, हमारा बॉक्स सेक्शन चेक हो रहा है। इसको आप हॉरिजॉन्टल भी चेक कर सकते हो और वर्टिकल भी चेक सकते हो। आपका बाल दोनों तरह से बराबर आना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा बड़ा था आगे का बाल, उसको हमने रिमूव करा, और ये हमारा हेयर कट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।